नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मेरी मौजूदगी इसमें मऊ जनपद के विधानसभा अहमदाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पर वैसे तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण आज किया गया है। उसी स्तर में मैं मिशन सिंगर बहुत अपने गीतों के माध्यम से इस दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले अनिल चंदा जी से मैं बात करना चाहता हूँ। सर, मैं जनाब आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। सर, आज किस प्रकार का क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। धम्मा लर्निंग सेंटर के जो प्रबंधक है और हम लोगों के जो धम्म गुरु है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर भी रहे पहले बहन जी के शासन काल में, परम पावन पूज्य भंते चंद्रमा थेरो जी, आज उनके कर कमलों द्वारा भगवान महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ है। आप देख सकते हैं ये मूर्तियां लगी हुई है। आज परम पावन के कर कमलों द्वारा भगवान बुद्ध और बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति अवस्थित हुई है। और मैं अपने पुरखों का मैं अभिवादन करता हूं, जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग, हम लोगों के चाचा दादा, जो बाप भाई रहे हैं, इस जमीन को किस तरह से, किन परिस्थितियों में उन लोगों ने इकट्ठा करके, धन पैसा इकट्ठा करके और इस जमीन को खरीदा, किस तरह से बचाया है। यहाँ के सारे लोग, स्थानीय लोग हमारे अभिभावक के रूप में खड़े हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आज जो यहाँ के लोगों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज इस लंबे पांडाल, जो लंबा कैंपस है, यहाँ मेडिटेशन से लेकर के प्रवज्जा शिविर के कार्यक्रम तक संचालित होंगे। और इस देश में मानवता का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध के बुद्ध पुत्र के रूप में जो पूज्य बनते हम लोगों के जो गुरु जी हैं चंद्रमा थेरो जी, निरंतर काम कर रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, हर घर में, हर गांव में हर लोगों के अंदर करुणा हो, प्रज्ञा हो, मैत्री हो, शील हो, एक दूसरा व्यक्ति दूसरे का आदर पूर्वक सम्मान करे, इस कामना को लिए हुए निरंतर गुरुदेव चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों में भाईचारा स्थापित होगा और हर घरों में सुख समृद्धि कायम होगी। इस निमित्त आज हम लोग भी परम पावन को पा करके उनके सानिध्य में भगवान बुद्ध और बाबा साहब और बोधिसत्व रैदास जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम लोग आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप गीत गाते हैं और गीतों के माध्यम से लोगों को जगाते हैं, लेकिन आप कुछ लोग कमेंट करते हैं आपके गानों पर। कमेंट करने वाले लोग तो कमेंट करते ही हैं, तो उनको करने दें। मैं किसी का अपने मन, बाड़ी और वचन से किसी का अपमान नहीं करना चाहता। जो सच्चाई है, सच को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं अपनी गीतों के माध्यम से अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो सर, एक आप राजनीतिक सवाल मैं करना चाहूंगा। जिस तरह से आप मिशन के माध्यम से बहन जी के कारवां को लोग जगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी कारवां से भटक गई हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कैसे सत्ता में आएंगी जब उनका एक ही विधायक है, वो भी अपने बदौलत है। बहन जी उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसको मान्यवर कांसी राम साहब ने अपने खून और पसीने से सींचा और संवारा है। जिंदाबाद समाज पार्टी, जिंदाबाद उस पार्टी की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस पार्टी की मुखिया है माननीय बहन सुश्री मायावती जी। चार बार का उनका कुशल जो शासन रहा है, शेर और बाघ एक घाट पे पानी पिया करते थे। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। मैं इसलिए इसको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, हमारे पिताजी बैठे खड़े हैं, भैया हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनके खून पसीने की एक एक पैसे की कमाई से पार्टी चलती है। किसी धन्ना सेठों और पूंजीपति उद्योगपतियों के रुपए पैसे से पार्टी नहीं चलती है। आप जो मूल्यांकन सत्यापन करिएगा, जो सर्वे हुआ है, सारी पार्टियों के पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भारत की ईमानदार पार्टी इसलिए है कि जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो पैसा देता है और किसी के बेईमानी के पैसे से ये पार्टी नहीं चलती है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मैं इसलिए
इसलिए कह रहा हूँ, बिहार का जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बिहार के विधानसभा के चुनाव में 207 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2000, 3000, 4000 वोटों के अंतर से सिर्फ चुनाव हारी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एनडीए गठबंधन को देख लीजिए, उसमें 40 से 48 दल उसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन में देख लीजिए, कम से कम 35 से लेकर के 38 दल लगे हुए उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मात्र बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर 3000, 4000 वोटों से पीछे रही है। आप जिम्मेवार पत्रकार हैं, आप सोच समझ सकते हैं कि बहन जी की लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देख करके सारे दल पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इस देश में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, संविधान का जो मैनिफेस्टो है, संविधान की जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप अगर कोई काम करने वाला है तो इस देश में सिर्फ बहन सुश्री मायावती जी है। इसीलिए वो लोग घबराए हैं और अनर्गल बातों को वो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। आपका कहने का मतलब कि 2000 सीटों 2000 वोटों से बिहार में चुनाव हारे हैं। जी, क्या लगता है कि बिहार में अगली बार फिर बहन जी की सरकार बहन की सरकार बनेगी? सारे लोग अपने जो जाने अनजाने में जिनसे गलतियां हुई, चूक हुई, उसको लोग दोहराना नहीं चाह रहे हैं। 2500, 3000 वोटों से पार्टी चुनाव हारी। लोगों में भाईचारा कायम करने के लिए बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, सारे जगह पर जिम्मेदार लोग बने हुए हैं। आज बहन जी विधानसभा से लेकर के विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और मंडल प्रभारी, हर जिलों के 75 जनपदों के जिला अध्यक्ष आज लखनऊ में है। बहन जी आज दिशा निर्देश देंगी और हर हालत में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए मैं इस गीत को गाया था कि 27 में बिगुल बजा है, बहन जी आने वाली है, तो मैंने सोच समझ करके इस गीत को गाया है। हम लोग भाईचारा बनाने में लगे हैं। देखिए भैया हैं, ये हमारे छोटे अनुज अनिल टाइगर जी, तमाम सम्मानित रतन सिंह जी और डॉक्टर अखिलेश साहब, हमारे गुरु जी बीके मौर्य जी, राम अवतार साहब, तमाम सम्मानित लोग आज लोगों में भाईचारा बनाने के लिए निकल पड़े हैं। जब हम लोग भाईचारा बनाएंगे, लोग एक जगह होंगे तो अच्छी बातें लोगों के बीच में जाएंगी। और बहन जी 27 में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनेंगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप जान चुके होंगे एआई मिशन के सिंगर बहुत ही चर्चित, बिहार से लेकर के तमाम जगहों पूरे विश्व में इनका गाना चलता है। जनता जी है और मैं बताना चाहता हूँ, ये बताया भी जनता जी बताया कि 2027 में किसी के बहकावे में नहीं आना है और बहन जी की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में सभी लोग जो 2000 सीटों से 2000 वोटों से बहुजन समाज पार्टी पीछे रह गई और 2000 आने वाले आगामी चुनाव, बिहार के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी वहाँ बहुमत से सरकार बनाएगी। तो बता रहे थे जनता जी कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। इसी के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज सभी जिलों की 75 जिलों की विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की बैठक लखनऊ में चल रही है। इस समय हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि लखनऊ में बैठक चल रही है। बहन जी सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों को क्या दिशा निर्देश देगी, जिसी के दम पे 2027 का फतह पहले तैयार है बहुजन समाज पार्टी और मिशन सिंगर के बहुजन समाज पार्टी। तुम संघर्ष करो, सुश्री मायावती जी जिंदाबाद, जय जय भीम, जय भीम। मानवत की करुणा हो, मानवत की करुणा हो। तो अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक को पा सकते हैं मनोज को पत्रकार पर सारी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।